हेलो एवरीवन, मैं योगेंद्र त्रिपाठी आज आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है उसको प्रेजेंट करने आया हूँ। जैसा कि मैंने पास्ट चैप्टर्स में देखा है अभी और आपको भी पता है कि हमने कुछ हद तक मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप कर दी, जो कि एक बेसिक लेवल से शुरू हुई जिसको हमने एआई बोला। एआई का काम ही यही है कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, जो हमने अभी अब तक आपको शुरुआत की यूनिट्स में पढ़ाया है या बताया। अब जैसे जैसे चेंजेस होते गए, एडवांसमेंट होते गए, तो मशीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको हम इंस्ट्रक्शन दे करके प्रोग्रामिंग कराने के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, थोड़ा बहुत एडवांसमेंट मशीन के अंदर भी डेवलप होने लग रहा है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक छोटे से न्यू बेबी बॉर्न जो होता है, उसी के से थ्रू उसको हम कोरिलेट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, तो वो धीमे धीमे चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो वो, जब आप उसको जितना सिखाते हो उतना ही वो सीखता है, उतना ही वो परफॉर्म करता है। उसी की तरह हमारी मशीन भी एक इनिशियल स्टेज पे होती है जिसमें हम कुछ इंटेलिजेंस भरने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो उस इंटेलिजेंस के बिहाफ पर वो रिएक्ट या परफॉर्मेंस देती है। सेम वही चीज़ हमारे एक छोटे से बच्चे के साथ भी होती है। फिर जैसे उसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ होती है, थोड़ा सा एक स्टेज बदलती है, एक हायर लेवल पे पहुंचता है, फिर वो बोलने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होती है। ये चीज़ों को वो बोलने की कोशिश करता है, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करता है। वैसे ही हमारी मशीन भी होती है। मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन भी स्टार्टिंग लेवल पे आपने उसको एआई के थ्रू एक इंटेलिजेंस भर दी है। अब उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने लगी, तो अब उसके सामने जो है बोलने की क्षमता डेवलप करनी है। उसको उसको आपकी बात समझनी है, देन उस पर रिएक्शन देना है, देन उस पर आउटपुट देना है। तो वो चीज़ मशीन को परफॉर्म करना है। अब जैसे हर ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करता है, वैसे मशीन भी को भी आपस में कन्वर्सेशन करना है, या मशीन को भी इस लायक बनाना है कि वो ह्यूमन से बात कर सके, ह्यूमन से कन्वर्सेट कर सके और कम्युनिकेट करते हुए उसकी बात को समझे, देन उसको एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करे जो भी उसके लिए हेल्पफुल है। तो एक हमारा जो आज का चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इसी पे बेस्ड है, जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जिसमें हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये आपका कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन लैंग्वेज से का एक पार्ट है, जिसके थ्रू किसी भी मशीन को किसी भी तरीके का जो डेटा उसके सामने प्रोड्यूस हुआ है या जो बात ह्यूमन ने कही है, उस बात को वो एनालाइज करे, मैनिपुलेट करे और फिर उस ह्यूमन के साथ जो अब बात सामने आई है, उस बात का वो जवाब दे। तो यही हमारा कुछ मशीन है। जैसे इंसान आपस में बात करते हैं, वैसे मशीन को भी इंसान से बात करनी है। मशीन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए कि वो ह्यूमन की भाषा को समझे, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, देन उस पर रिएक्शन परफॉर्म करे उसको प्रोसेस करने के बाद। और ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये हेल्पफुल है बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टास्क में। जैसे अगर आपको ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, कोई ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को समराइज़ करना है, किसी एंटिटी को रिकॉग्नाइज करना है, किसी की भाषा को समझना है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है, या कोई भी रिलेशनशिप एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस पर्पज़ से भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। बहुत से बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस तरीके की प्रोसेसिंग को डेवलप कर रही हैं, और डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन उनके पास हैं, तो वो इस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है, जिसमें कि आप जैसे देख रहे हो कि इसका जो बेसिक एम है, बेसिक मोटिव है, वो यही है कि कैसी भी तरीके से ह्यूमन की लैंग्वेज को समझना, और समझने के बाद उस लैंग्वेज का एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करना, यही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एग्जांपल्स पे जाने से पहले हम आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सपोज अगर किसी ह्यूमन ने मशीन को कोई टास्क परफॉर्म कराना है, या कुछ मशीन से ब्राउजिंग या किसी भी तरह का कोई डेटा सर्च करना है, कुछ भी चीज़ों को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मशीन को कुछ डेटा या कुछ वॉइस अपनी मशीन के अंदर इनपुट करानी पड़ेगी एज ए इनपुट। फिर उस स्पीच को जो ह्यूमन ने बोला है, उस स्पीच को मशीन जो है रिकॉग्नाइज करेगा। देन उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद, स्पीच की सिंथेसिस को रिकॉग्नाइज करने के बाद होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, NLU, जिसके तहत कोई भी डेटा, कोई भी वॉइस जो मशीन के अंदर इनपुट कराई गई है, उस इनपुट टेक्स्ट को, उस इनपुट डेटा को, उस इनपुट वॉइस को जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एनालाइज करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। एनालाइज का मतलब है कि उसको वो
समझेगा, उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि क्या उस पर्टिकुलर जो आपने बोला है उसका मतलब क्या निकल के आ सकता है, किस लैंग्वेज में बोला है, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। आपने हिंदी का यूज़ किया, आपने इंग्लिश का यूज़ किया, अरबिक का यूज़ किया है, मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज जो भी होगी वो उसको उसका मतलब समझेगा, अपने डेटाबेस में उसका मतलब ढूंढेगा। तो मतलब कहने का है कि जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग फेज़ जो है वो उसमें उस चीज़ को कायदे से समझने की कोशिश करेगा। देन जब उस लैंग्वेज की एनालिसिस कर ली होगी, मतलब उसको समझ गया होगा, तो जब समझने का हमारा मशीन उसी के बाद करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करने से पहले जो उस करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक बार आपकी लैंग्वेज समझी गई, देन उसके बाद आप उसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, यानी उसकी लैंग्वेज जनरेट करोगे। तो जो अगला फेज़ है हमारा वो एनएलजी से रिलेटेड ही है, जिसको नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन बोलते हैं। और इस फेज़ के जनरेशन के बाद जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एनएलपी से रिलेटेड। इसके जो एग्जांपल्स हैं आज की डेट में जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा स्पेल चेकर का ऑप्शन आता है आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में। तो काम क्या करता है, जैसे आज की डेट में अगर आप देखो तो जो भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो बहुत से ग्रामेटिकल एरर उनसे हो सकती है, या जो न्यूली फ्रेशर्स जो बंदे अपॉइंट होते हैं उनसे ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है। तो उस ग्रामर की मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सेल्स फोर्स ने जो है सेल्स फोर्स ऐप के ने एक तरीके का स्पेल चेकर बना रखा है, जिसमें आप कोई भी डेटा आसानी से डाल करके, आसानी से इनपुट दे करके उसकी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनसे बच सकते हैं, और आपकी लाइफ काफ़ी हैक्टिक होने से बच जाएगी। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सीरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। आज की डेट में सबसे प्रचलित, सबसे पॉपुलर ये हमारे वर्चुअल असिस्टेंट है सीरी, जो कि एप्पल ने बनाया हुआ है। बेसिकली ये आपका स्मार्ट असिस्टेंट है, जिसको किसी भी तरीके के टास्क को परफॉर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ अपने वॉइस से बोलना होगा और वो सारे टास्क ये परफॉर्म कर देगा। इसके थ्रू आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्मार्ट होम को डेवलप कर सकते हो, किसी भी तरीके के स्मार्ट असिस्टेंस किसी भी तरीके का आपको जो चाहिए वो आपको सीरी के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। एलेक्सा, एलेक्सा जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि जो भी हमारी अमेज़न कंपनी है उसको इसने डेवलप किया है। अब आपने एलेक्सा के स्पीकर्स का नाम सुना होगा, जो कि एक स्मार्ट स्पीकर की तरह वर्क करते हैं और आपकी वॉइस कंट्रोल कमांड पे ये काम करेंगे। तो इस तरीके के आपको इस वर्चुअल असिस्टेंट या असिस्टेंट देखने को, स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिलना, जो आपकी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है गूगल असिस्टेंट की। इसके आपको देखा ही है कि जो आपके फ़ोन में होता है और आपके जब आप कुछ भी इससे बोलने को करते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म करने करते हो, तो ये आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, देन उसके बाद उस टास्क को परफॉर्म करता है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनएलपी से रिलेटेड। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम इस पर्टिकुलर असिस्टेंट से किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो उसका रिस्पांस विद इन सेकेंड आपको प्रोवाइड कर देता है। और दूसरी चीज़, जब आपको आंसर देगा तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करेगा, अगर उस पर बहुत अच्छा काम हुआ, अगर उसने बहुत अच्छी तरीके से कोई भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो है कंप्यूटर्स को ह्यूमन से कम्युनिकेट कराता है अपनी ही लैंग्वेज में और बहुत ही टाइम एफिशिएंट वे में। ये एक अगला हमारा जो है इसका एडवांटेज है। अगर हम कंपनीज़ की बात करें, कंपनीज़ के सेंस में बात करें, तो वो सारे के सारे एनएलपी का यूज़ करते हैं अपनी किसी भी प्रोसेस के, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कराने के लिए ही हम एनएलपी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास स्पेल चेकर नाम का एक ऐप है, जिसके थ्रू कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट कर रही होगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, तो किसी भी तरीके की जो ग्रामेटिकल एरर है उस एरर को दूर करने के लिए भी काम करेगी। तो उसके लिए हमें स्पेल चेकर या स्पेल चेक की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो सके, किसी भी तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़े डेटाबेस से आपको रिट्रीव की जा सके। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। जहाँ तक बात डिसएडवांटेज की करते हैं, तो डिसएडवांटेज में क्या है, पूरा कंटेक्स्ट नहीं आता। और अगर आपने सिस्टम ने या कोई भी ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, अगर उसने किसी भी लैंग्वेज को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसका जो आंसर है वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो मस्ट चीज़ क्या है कि आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कायदे से करना है, तभी आपको चीज़ें सही जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि इसमें जैसे कि की स्ट्रोक्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक्स ज़्यादा होंगे। जितना आप बोलोगे उतने ज़्यादा उसके रिस्पॉन्सेज क्रिएट होंगे। जो आप की से स्ट्रोक करोगे, वैल्यू इनपुट कराओगे, तो उससे भी ज़्यादा पड़ेगा समझाने के लिए। अगला जो हमारा ये है डिसएडवांटेज इसका, वो यही है कि नए नए डोमेन में अडॉप्ट कर पाना इसके लिए थोड़ा सा
मुश्किल है, क्योंकि इसका फंक्शनैलिटी आज की डेट में अभी तक लिमिटेड है। जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इसका डोमेन भी बढ़ता जाएगा और हर तरीके के एनवायरनमेंट में भी काम करता रहेगा। अब मैं आपको एनएलपी के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा कि बेसिकली एनएलपी का जो एप्लीकेशन एरियाज हैं वो हैं क्या, कहाँ कहाँ पर एनएलपी हमारा यूज़ होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम मशीन्स को कुछ समझाने की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उससे आउटपुट चाहेंगे। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि मशीन को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हम अपनी बात कहें और उसका वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें। तो क्वेश्चन आंसरिंग के फॉर्म में भी मशीन का यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपके सामने, अगर आपने देखा होगा, कोई भी आपके सामने मेल आता है तो उस मेल को हम ऑटोमेटिकली मशीन या हमारा ईमेल जो है उसको एक स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो इसी तरीके के जितने भी मेल या मैसेज आते हैं तो उसके एनालिसिस के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी एनएलपी का यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली जो स्पैम तरीके के मेल होंगे या मैसेज होंगे उनको डिटेक्ट करने के पर्पज़ से भी हम एनएलपी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जब बात हम करेंगे तो सेंटिमेंट्स की एनालिसिस के लिए, विद ये जो सेंटिमेंट्स एनालिसिस है, मतलब जो ह्यूमन का जो मूड है, जो बिहेवियर है, उसको एनालाइज करने के लिए भी एनएलपी का यूज़ किया जाएगा। और इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो ओपिनियन माइनिंग के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो या आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात जब करेंगे तो बात होगी आपकी मशीन ट्रांसलेशन की। मतलब मशीन ट्रांसलेशन की जब हम बात करें तो उसका मतलब क्या है कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, मशीन जो है उसको ट्रांसलेट कर सके। यानी उसको हमने जिस फॉर्म में भेजी उस फॉर्म में उसने उसको समझा और उसके बाद उस पर लिंग्विस्टिक रिसर्च करके सॉफ्टवेयर में उसको टेक्स्ट से स्पीच के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन जो है वो भी एनएलपी का ही एक एप्लीकेशन एरिया है, जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को या एक वर्ड को किसी दूसरे कीवर्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारा एक सोर्स टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को उठा करके टारगेट टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एनएलपी के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं चैटबॉट की। ये आपके लिए शायद नया टर्म होगा। जहाँ तक बात चैटबॉट की करेंगे तो चैटबॉट एक तरीके का ऐसा एप्लीकेशन है जो 24/7 एज अ मशीन वर्क करता है, एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क करता है और आपके किसी भी रिस्पॉन्स का आप क्वेरी का रिप्लाई आपको प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर से हम बात करें, जब आप ट्रैवल बुकिंग क्लिक करते हो, होटल बुकिंग क्लिक करते हो, और अगर आप 3 बजे भी रात में उठ करके कोई जो है क्वेरी करते हो किसी भी होटल के ऐप से या होटल से, तो उसमें आपको जो रिप्लाई उस समय प्रोवाइड करता है वो एक मशीन प्रोवाइड करती है। उसी मशीन को हम चैटबॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो अगला चैलेंज है वो है स्पीच रिकग्निशन को लेकर के। बेसिकली जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है या स्पीच रिकग्निशन है वो एक तरीके से ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन बोलते हैं, जहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ये जो आपके बोले हुए वर्ड्स को जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसे आप कोई भी ब्राउजिंग करते हो किसी भी तरीके की, तो आप कुछ भी बोलते हो तो उसका रिप्लाई आपको जो है टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो हमारा स्पीच रिकग्निशन है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम आपको इसके से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक जो एनएलपी से रिलेटेड था, जिसमें आपने एनएलपी के बारे में जाना, एनएलपी की एप्लीकेशंस पढ़े, एनएलपी के प्रोज एंड कॉन्स देखे, पसंद आया होगा। और उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।